वेलकम टू माय ब्लॉग रंजना ब्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत लगभग 7 बजे से कर रही हूँ। बेटी को स्कूल भेजने के बाद अब हम लोग चाय पियेंगे और यही एक टाइम होता है जो फुर्सत का पल होता है और चाय पीते समय बातचीत करने का, क्योंकि उसके बाद तो फिर से दिन भर का भाग दौड़ और बिजी शेड्यूल चालू हो जाता है। जैसे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और फिर मैं घर में बिजी हो जाती हूँ। फिर शाम को भी काफ़ी भाग दौड़ रहता है, वो लेट आते हैं, फिर उसके बाद खाना वाना खा के सो जाते हैं। और सुबह का ऐसा टाइम होता है कि दिन भर का गॉसिप वगैरह होने लगता है और बीच बीच में देखिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये पल ना बड़ा सुकून का पल होता है, चाय पीते समय बातचीत करना। फिर मैं उसके बाद किचन में आती हूँ और किचन में फ्रिज खोल के सब्ज़ी देखने लगती हूँ कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं। फिर उसी हिसाब से मैं खाने की तैयारी करूँगी। और मुझे हस्बैंड को लंच भी देना है, तो उस हिसाब से भी सब्ज़ी सूखी कोई देखना है। और मैं सब्ज़ियाँ हमेशा प्लास्टिक में बाँध के रखती हूँ, इससे सब्ज़ियाँ फ्रेश और ताज़ी रहती हैं। अब मैं जैसे कि और आधा खाना बना ली हूँ और एक तरफ मेरा सब्ज़ी भी भून रहा है टिफ़िन के लिए। और फिर मैं रोटी भी अब बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मैं टाइम भी बार बार देखती जा रही थी कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही सब कुछ हमको मैनेज करना है। और फिर उसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर एक तरफ मैं उनको खाना भी सर्व कर रही थी और बीच बीच में मेरा ध्यान टीवी पर भी जा रहा था, क्योंकि टीवी पे न्यूज़ चल रहा था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ चल रहा था। इसीलिए मैं खड़ी होकर बार बार न्यूज़ भी देखने लग रही थी। और फिर सबके जाने के बाद मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे और भी काम है और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ आज। और देखिए अब मैं आ गई हूँ अपने छोटे से गार्डन में पौधों को की गुड़ाई करने के लिए। ये पूरे ठंडी भर में पौधे बहुत ख़राब हो गए थे और इनकी मिट्टी बहुत सख्त हो गई थी और ठंडी ज़्यादा पड़ रहा था, तो उस समय तो मैं पौधों को छू भी नहीं रही थी। और अब मैं फ्री हो गई हूँ और थोड़ा सा ठंडी भी कम हो गया है, धूप बहुत तेज़ निकलने लगा है। तो अब मैं आज इन पौधों की गुड़ाई वगैरह भी कर देती हूँ। गुड़ाई करने से भी पौधे थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि अभी पौधे मेरे बहुत ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। और ये सब पौधे तो मेरे बहुत पुराने पौधे हैं। और कुछ पौधे मैं ऊपर रखी हुई थी, जो छोटे छोटे गमले हैं ऊपर रख दी थी, तो मैं उनको भी उतार के बारी बारी से उनकी गुड़ाई कर देती हूँ। और देखिए ये बोनसाई का पौधा है, बोनसाई के प्रजाति का है। इसमें बहुत सारे जड़ हो गए थे, कुछ गुड़ाई वगैरह नहीं हुआ था, तो ऊपर सारे जड़ दिखाई दे रहे थे और ये सब पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनका पत्ती हटा हटा के हमको करना पड़ रहा था। और ये पौधा मैं छोटे से मटके में लगाई हुई थी। और देखिए सारे पौधों की मैं गुड़ाई धीरे धीरे कर लेती हूँ। और ये सब सारे पौधे ना मेरे बहुत पुराने पौधे हैं, जब हम लोग अपने मकान में शिफ्ट हुए थे तभी की ये सारे पौधे हैं। और ये सब जैसे कि शो प्लांट हैं, तो इन सबको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये सब नीचे ही रहते हैं। और ये पौधा देखिए नीचे से सारी इसकी पत्तियाँ ख़राब होती जा रही हैं और ऊपर ये थोड़ा सा पत्ती इस पौधे में बचा हुआ है। और यानी नीचे से एकदम पतली सी डंडी है, ऊपर थोड़ा सा पत्ती है। और इधर मेरा करी पत्ता का पौधा, और ये देखिए का मेरा गमला बहुत ही प्यारा गमला है और देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरा बम्बू प्लांट है, ये भी पौधा मेरा बहुत पुराना है। इसमें तो एक बार रोग भी लग गया था, लेकिन ये पौधा संभल गया। और ये तो एक गमला इसका टूट भी गया था, तो अब हम लोग इसको बड़े से गमले में शिफ्ट किए हैं। और ये रहा मेरा करी पत्ता। और देखिए ये है एरिका प्लांट। मेरे यहाँ अधिकतर शो प्लांट सब एरिका के ही मिलेंगे। और ये मेरा क्रिसमस ट्री है। और देख सकते हैं आप मेरे सारे शो प्लांट इधर हैं। और हमें लगता है कि शो प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए इतना ज़्यादा मेरा पत्ती और घास निकला था, क्योंकि नीचे ना ज़्यादा घास नहीं निकलते हैं गमलों में। अब मैं ऊपर आ गई हूँ। ओह माय गॉड, ये देखिए इस गमले में तो इतना ढेर सारा फूल खिला हुआ था। और देखिए ये मेरा है पैंथर वाला पौधा और इसमें भी अच्छा खासा फूल निकल आया है। ऊपर मैं सारे फूल के पौधे रखी हुई हूँ, क्योंकि फूल के पौधों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है और जो शो प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो नीचे ही है। उनको आधे घंटे धूप लग जाता है, उतना काफ़ी है। और ऊपर तो सारे मेरे पौधे फूल के हैं और कुछ पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं। और इधर देखिए ये क्रिसमस का ट्री का गमला तो टूट गया था, इसको मैं आज दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट की हूँ इसका। और ये मेरा समी का पौधा जो है 5-6 साल पुराना है, काफ़ी मोटा हो गया है। इधर मैं सारे पौधों की गुड़ाई की हूँ आज। और क्योंकि इसमें बहुत सारे घास भी निकल गए थे, तो गुड़ाई करना बड़ा ज़रूरी था। और इधर ऊपर भी छत पे मैं करी पत्ता का पौधा लगा के रखी हुई हूँ।
ये अब दोपहर का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब लंच करते हैं। लंच का टाइम भी हो गया है और देखते देखते दिन बहुत निकल आया। अब लगभग 2 बज गए हैं। अब मैं लंच कर लेती हूँ। बेटे को भी आ जाने के बाद उसको लंच मैं करवा दी थी। अब मैं लंच करती हूँ और हमेशा की तरह मैं इवनिंग वॉक पे आ गई हूँ और आज फिर से मैं दूसरे साइड में आई हूँ। और इधर का लुक देख के तो लगता है जैसे लग रहा है कि किसी भोजपुरी फिल्म के शूट पे आ गए हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है सामने से। और इधर सरसों सारा फल गया है और इधर कुछ फूल भी लगे हुए हैं। और शाम में घर आने के बाद आज फिर से कुछ नया देखने को मिला। जब हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं तो वो एक पैकेट लेके आते हैं और उसमें निकलता है शंख। और ये शंख जो है उनके ऑफिस के कोई कलीग गुजरात गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। देखिए कितना प्यारा डिजाइन बना हुआ है इस पे। और ये देखिए ये है लिली का प्लांट और ये है जेजे का प्लांट। ये सब सारे प्लांट मेरे इंडोर प्लांट हैं और ये 100% इंडोर प्लांट हैं। और ये सब जो पौधे हैं, ये पौधा भी है जो इसको मैं महीने में एक बार धूप दिखाती हूँ और ये हमेशा अंदर ही रहते हैं। इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये पौधा मैं नर्सरी से लेके आई थी। ये भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसकी पत्ती बहुत मोटे मोटे हैं और इनको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक ये भी पौधा, ये भी बहुत सुंदर पौधा है। ये उसी बड़े पौधे का ही प्रजाति है। और आज हस्बैंड फिर से नर्सरी गए थे तो 2 पौधे और लेके आए हैं। एक ये पौधा है और एक अभी पौधा आप देखे हैं। देखिए ये पौधा जो है रबड़ के पौधे की तरह लग रहा है। इसका पत्ती बहुत ही सिल्की लग रहा है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये दोनों पौधे आज ही नर्सरी से आए हैं। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय।